दोस्तों एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कोविड के बाद बहुत लोगों ने जो है अपना लोन या फिर क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट किया है। और सेटलमेंट करने के बाद आपको ही पता है कि जो क्रेडिट रिपोर्ट है वहाँ पे सेटल बोल के लिखा आता है, और उसके बाद बैंक या फिर एनबीएफसी में अगर आप लोन अप्लाई करते तो वहाँ पे लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं उन सारे लोगों के लिए दो ऐसे रास्ते बताऊँगा जहाँ से आपको 100% लोन मिल सकता है और क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। वो दो प्रोसेस क्या है और उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। सो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपने भी आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड सेटल किया है तो ये वीडियो को जो है ज़रूर देखिए, जिससे आपको इन फ्यूचर जो है मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों हम सभी को पता है कि कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी का मेन जो कमाई का जरिया होता है वो होता है लोन। लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है उसी से ही मेन उनका कमाई होता है। और आपको ही पता है कि सेटलमेंट होने के बाद जो है लोन मैक्सिमम लोगों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि बैंक या फिर एनबीएफसी ये सोचते कि एक कस्टमर डिफ़ॉल्टर है, नया लोन देंगे तो हो सकता है ये फ्यूचर में दोबारा इस लोन को भी डिफ़ॉल्ट कर दे, तो जिसके चलते उनको लोन नहीं दिया जाता। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि अगर मैक्सिमम लोगों का लोन सेटलमेंट हो गया है तो लोन किसको बांटेगा बैंक। सो लोन ही नहीं देगा तो बैंक कमाई कैसे करेगा। तो क्या बैंक लोन नहीं देगा? देखिए दोस्तों इस सवाल का आंसर है बैंक को लोन देना पड़ेगा। अब इसके देखते हुए आरबीआई ने जो है सारा डेटा जो है कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद मतलब सारे बैंक से डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद आरबीआई ने आपने देखा होगा हाल ही में एक पॉलिसी लाया था जहाँ पे ये चीज़ को हाईलाइट किया गया। मतलब जिनका भी लोन सेटलमेंट हुआ है उनको भी आरबीआई खुद कह रहा है कि अभी उनको लोन दीजिए। और इसमें जो है एक गाइडलाइन या फिर कुछ गाइडलाइन आरबीआई ने सेट कर दिया, उसको फॉलो करने के लिए बैंक को बोला गया। सो दोस्तों ये तो गया आरबीआई का जो गाइडलाइन है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा भी एक श्योर शॉर्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है 100% तरीके से जो है अपना लोन या फिर क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आरबीआई वाला प्रोसेस बता देता हूँ। आरबीआई वाला जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मिनिमम आपको जो है 1 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन आपने सेटलमेंट किया उस दिन से लेके 1 साल के बाद ही आप जो है लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड या फिर न्यू लोन जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सारे रूल एप्लीकेबल होगा जब आप फ्रेश लोन अप्लाई करते हैं। मतलब बैंक या फिर एनबीएफसी सारा चीज़ चेक करेगा। मतलब आपका इनकम प्रूफ क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, तो सारा जैसे न्यू लोन के समय जो भी प्रोसेस फॉलो होता है वो सारा चीज़ फॉलो होगा। अब सवाल ये आता है कि सेटलमेंट वाले को लोन कब मिल सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि बैंक अपना इंटरनल पॉलिसी बनाए और पॉलिसी के अकॉर्डिंग बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी के तहत उन कस्टमर को लोन दे सकता है जिन्होंने भी 1 साल पहले सेटलमेंट किया है। इसका जो लिंक है ऑफिशियल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। सो इस तरीके से आप लोन अप्लाई करोगे तो आपको मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अब दोस्तों मैं बात करने वाला दूसरा जो तरीका है वो आपको 100% श्योर शॉट मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सिंपली आप कोई भी बैंक में जाइए, जाके आप एक एफडी करा लीजिए। ये जो रूल है दोस्तों सारे बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई भी बैंक में जाके आप एक एफडी करा लीजिए, और एफडी करने के 2 से 3 महीने बाद आप जाके उस बैंक में बोलिए कि मुझे लोन चाहिए एफडी के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे आपको 2 फ़ायदा मिलेगा। एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है वो तो आपको जैसे मिलता जाएगा वैसा मिलता जाएगा। एफडी मतलब आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपका एफडी का 70 to 80% अमाउंट जो है आपको एज ए लोन मिल जाएगा। वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता है। और अगर आप चाहे तो एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। यहाँ पे सिविल वगैरह आपको कुछ नहीं देखा जाएगा। तो सिंपली आपको एफडी का जो भी 8-9% रिटर्न है वो भी मिलेगा, प्लस आपका जो भी पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेंगे वो भी आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप अगर आप अप्लाई करते तो आपको 100% आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए एटलीस्ट 2 से 3 महीने के बाद ही आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी बैंक आपको इसको आसानी से दे देगा। तो दोस्तों मैंने दोनों तरीका बताया कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एफडी करके भी ले सकते हो, और पैसा नहीं है तो नॉर्मली जाके आप अप्रोच करिए। लेकिन 1 साल के बाद, सेटलमेंट के 1 साल के बाद तो आपको मिलने का चांस 80 to 90% है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि बैंक भी इंटरनल पॉलिसी के तहत ये डिसाइड होगा। लेकिन हाँ आपका चांसेस जो है ज़्यादा है, क्योंकि अभी आरबीआई ने न्यू जो पॉलिसी लाया उसके बाद से। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।